इस्लामीकरण। संभल में किसने मिटाए सनातन के चिन्ह? सनातन से जुड़ी विरासतों को किसने किया नष्ट? संभल में कौन कराता था दंगे? क्यों पिछली सरकारें संभल दंगों पर रहती थी चुप? नमस्कार, मेरा नाम नैन्सी वाजपेयी पांडे है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पांचजन्य। संभल के नाम पर पिछले दिनों जो कुछ हुआ वो सबने देखा। संभल के दंगों के दंश को भी सबने झेला। संभल में बड़े पैमाने पर हुए हिंदुओं के पलायन को भी सबने झेला। लेकिन अब संभल ये सब नहीं सहेगा और ना ही अब संभल पुराना संभल बनेगा। दरअसल संभल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से दो टूक शब्दों में उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो संभल के नाम पर देश को बांटने, देश में दंगा फैलाने, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटवारा कराकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की तलाश में रहते हैं। दरअसल एक निजी चैनल के संवाद कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने संभल दंगों, संभल में सनातन चिन्हों को नष्ट करने की साजिश, मंदिरों और बावड़ियों को बंद करने की साजिश पर खुलकर अपनी बात रखी और उन लोगों को चेताया भी जो संभल के नाम पर देश का माहौल बिगाड़ने की फिराक में हैं। सीएम योगी कहते हैं, संभल में इस्लामीकरण किया गया और सनातन से जुड़े स्थलों को नष्ट किया गया। कुएं पाट दिए गए, बावड़ी पाट कर घर बना दिए गए। अब जांच में सब सामने आ रहा है। संभल में दंगे लगातार होते रहे, फिर भी किसी सरकार ने बोलने की हिम्मत नहीं की। 1947 से 2017 तक संभल में 209 हिंदुओं को उनकी पहचान के लिए मार दिया गया। उनके पास 500 साल पुराना इतिहास भी नहीं है, जबकि मैं 5000 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास का दावा कर सकता हूं। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने संभल और भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जिक्र करते हुए मंदिर तोड़ने, सनातन के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने वालों को भी कड़ी चेतावनी दी। योगी कहते हैं, 5000 वर्ष पहले श्रीमद् भगवत पुराण और हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में संभल में अवतरित होगा। तिथि पहले से तय है, सब कुछ पहले से तय है। मैं किसी मत और मजहब के खिलाफ नहीं हूँ। अगर किसी का पहले से चला आ रहा उपासना स्थल है तो उसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं इसका विरोधी हूँ कि किसी के उपासना स्थल को तोड़कर जबरन अपना स्थल बनाने का प्रयास हो। इसकी निंदा होनी चाहिए और उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। संभल को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार अब पूर्ण रूप से एक्शन मोड में आ चुकी है। संभल जिले में 1978 को हुए सांप्रदायिक दंगों के मामले में जिला प्रशासन से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। इस रिपोर्ट में 1978 के दंगों में कितने लोगों पर एफआईआर हुई, दर्ज मुकदमों की वर्तमान स्थिति क्या है, कितने अभियुक्तों को सजा मिली आदि चीजों की जानकारी देनी होगी। रिपोर्ट को 1 सप्ताह के भीतर देना होगा। आपको बता दें कि 1978 में हुए दंगों में कितनी एफआईआर हुई, कितने लोग गिरफ्तार हुए थे, दर्ज मुकदमों का वर्तमान में स्थिति क्या है, कितने अभियुक्तों को अदालत से सजा मिली, पीड़ित परिवारों को क्या मुआवजा मिला, दंगा क्यों हुआ आदि बातों का जवाब अपनी आख्या में संभल जिला प्रशासन को देना है। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले 1978 संभल दंगों को लेकर बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि इस दंगे में 184 लोग मारे गए थे और कई परिवारों को पलायन करना पड़ा था। हाल ही में जब संभल में 46 साल बाद कार्तिकेय महादेव मंदिर का ताला खुला तो कई दंगा पीड़ित लोग वहां दर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान पीड़ितों ने अपनी आपबीती भी सुनाई थी। न्याय की उम्मीद खो चुके संभल के दंगा पीड़ित हिंदुओं के बीच न्याय की उम्मीद एक बार फिर जगी है।